अस्सलाम वालेकुम जी। एक सुई गैस के ऑफ़िस की आप बीती बताता हूँ आपको, आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो जाएगा और थोड़ा-सा आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों से सब्सक्राइब करवाना, बेल बटन प्रेस करना, ये मत भूला करें। वीडियो की तरफ आते हैं। हुआ कुछ यूँ कि हमने बिल्डिंग बनाई और उसके साथ सुई गैस का मीटर था और ठेकेदार मिस्त्री वगैरह थे, वो डिस्टर्बेंस हो रही थी, उन्होंने खोल के रख लिया। अब हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद बिल्डिंग मुकम्मल हो गई, हमने लगाया। अब महकमे वाले आए आके, जी ये आपका मीटर आपने लहदा से इजाज़त के बगैर उतारा है, हमें शक है कि ये मीटर मिस यूज़ हुआ होगा, लिहाजा लेबार्ट्री टेस्ट होगा, ये वापस आएगा। चलें ठीक है जी, ले जाएं। अब यहाँ पे क्या होता है कि कवानीन बनाए जाते हैं अमेरिका जैसे और हालात मुल्क के हैं अफ्रीका जैसे। अफ्रीका में इम्प्लीमेंट करो और अमेरिका की नकल करके कवानीन बना लो। अब कवानीन बनाए जाते हैं फरिश्तों जैसे और वहाँ उनको इम्प्लीमेंट करने वाले शैतान बैठे होते हैं। तो यही काम हुआ कि जब दोबारा कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि चलें जाते हैं जी, उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं। अब एप्लीकेशन देने का प्रोसेस शुरू हुआ। बहुत सारे लोग बाहर थे, बैठे थे, क्या करवाना है जी, हमें दें पैसे, हम करवा देते हैं जी, ये कितने पैसे लगेंगे। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चले जाते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स कुछ पता था, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जमा करवाएंगे, काम हो जाएगा। अब गए हैं जी, एक दफ़ा गए आदमी के पास, चेक करवाया, ये जी फ़ोटो कापी आपकी जो है ना सही नहीं हुई। चलें जी, लाइन से गए, फ़ोटो कापी सही करवाए, फिर लाइन में पीछे लग के फिर दोबारा करीब गए। ये जी आपका तो अभी बिल जो है वो मीटर जो है वही नहीं उसके हमारे तक पहुंचा, उसकी लेबॉर्ट्री क्लियरेंस वो करवा के लेके चलें, वो करवा के आ गए। उसके बाद जी ये तो आपका बिल जमा नहीं हुआ, वो करवाने चले गए। यानी कि जाना, फिर जाके लाइन के आखिर पे लगना शदीद गर्मी में, फिर इंतज़ार करना, करीब पहुंचना, फिर उसने फिर दोबारा भेज देना। बड़ा प्यारा यंग सा लड़का बैठा हुआ, पढ़ा लिखा, हमारी पढ़ी लिखी तब्दीली की पसंद करने वाली जनरेशन। अब मुझे पता चला जी ये लोग चक्कर लगवाते हैं जानबूझ के, ताकि लोग इनके पास आने की बजाय जो बाहर बैठे होते हैं एजेंट, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें और वो उनसे पैसे लेंगे। उसके बाद वो लड़कों से इन अफसरान को देंगे। नतीजे में कुछ पैसे एजेंट्स के पास जाएंगे, बकाया पैसे इनके पास जाएंगे। अब फिर दोबारा मुझे, फिर जी आपका अंडरटेकिंग नहीं है, वो करवा के लेके आए। फिर लास्ट पे इतना जिच कर दिया कि हाँ जी सब कुछ कंप्लीट है, ये आपका बस ये काम करवा के ले आए, अंडरटेकिंग ओके हो जाएगा, ले आए। तरतीब ठीक नहीं है जी। अब मुझे शदीद गुस्सा, शदीद परेशानी। पहले तो मैं बर्दाश्त करता रहा कि कोई बात नहीं, खैर है। अब वहाँ जाके मैंने सोचा कि देखें, हम अवाम जो है बोलते नहीं हैं, हमें राइट्स हमारे पता नहीं है। इसी वजह से हमको ये लोग जो हैं पंजाब में जागीरदार बने हुए हैं। ये ऑफिस को, अदारे को अपने बाप की जागीर समझते हैं कि जैसे इनकी मामा जहेज में लेके आई थी, पापा को मिला है, अब ये उसके वारिस हैं, जागीरदार हैं उसकी। अब मैंने उसको थोड़ा सा गुस्सा किया, मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खुदा का खौफ नहीं है कि तुम इतना अखबार कर रहे हो, तुम्हारे मुंह को हराम लग गया हुआ है कि तुम वहाँ से शेयर लोगे, बाहर से अच्छी तरह से तुम्हारी फाइल जमा हो जाएगी अगर जब पैसे देंगे। यहाँ आते हैं तुम चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हो, मुझे रिटर्न लिख के दो। आगे से बोला कि जी आपके डॉक्यूमेंट नहीं जमा होने, आप तो बदतमीज़ हो। अब उसको तो मैंने मास्क पहना हुआ, आपकी नज़र में तो आपका सर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सारा कुछ, लेकिन उसकी नज़र में तो मैं एक पैसा देने वाला मुर्गा था, जैसे आम लोग जहाँ वहाँ जाते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, तुम नहीं करोगे तुम्हारा सीनियर कर देगा, वो नहीं करेगा उससे सीनियर फाकी मौसम बैठा हुआ है। वीडियो का चैनल का ये दौर है, मीडिया का। मोबाइल कैमरा भी मैंने ऑन कर लिया, मैंने कहा चलो अब बोलो कि अब क्यों नहीं करोगे। दोबारा डॉक्यूमेंट सही करके लेके आया, नहीं जी ये नहीं हो सकता। सीनियर ऑफिसर के पास चला गया, उसको जाके मैंने सेम इसी तरह का, मैं कि वो जी मसला क्या है, मैंने मसला बताया। ये जी आपकी ज़्यादती है, आपने कहा कि यहाँ पे मुंह को हराम लग गया है। मैंने कहा ये हकीकत है, मैं नहीं इस बात पे सॉरी करने लगा। ये हकीकत है कि बाहर से डॉक्यूमेंट्स पैसे दे के करवाएं तो मिनटों में, और यहाँ आ जाएं तो आप चक्कर लगवाते हैं।
ले जी कुछ अखलाकियात भी होती है। मैंने कहा मैं तो खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, अखलाकियात का दर्स देता हूँ, आप मुझे ना सिखाएं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ये मुझे नहीं समझा सकता तो किसी को भी नहीं समझा सकता। इसको रिटर्न देना चाहिए, तरतीब बनानी चाहिए, अदारे में यहाँ रिटर्न होना चाहिए कि ये चीज़, ये प्रॉब्लम, ये चीज़ें चाहिए। बेहतर तो ये है कि अगर इंसानियत है अदारे वालों में, कानून बनाने वालों में, तो जिस तेजी से वो मीटर उतार के लेके गए हैं, जब उसमें कोई तरमीम नहीं हुई तो उसी इंसानियत, मर्दानगी और इंसाफ और ईमानदारी के साथ दोबारा आके लगाते, बिल में जो उसके वाजबात थे वो जमा कर देते। लेकिन यहाँ पे जो नई नस्ल तब्दीली चाहती है वो खुद ही हराम खोर हुई है, वो खुद ही नहीं तब्दीली करना चाहते, वो खुद हराम खाते हैं और इसको अपना फख्र समझते हैं। शर्म की बात यह है कि हराम खाने को ऊपर की कमाई का नाम देते हैं और इसको फख्र समझते हैं। लिहाजा अदारे वालों की, नई नस्ल जो है उनकी, और इमरान खान की, और हमारी अफवाज जो है उनकी, सबके सामने मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उनको ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि सिर्फ नवाज शरीफ या जरदारी से पैसे निकलवा के नहीं काम बनना। ये नहीं कि आप वो भी नहीं निकलवा सकते। आप, अवाम का क्या कसूर है? अवाम को कब इंसाफ मिलना है? अवाम को तो लूट रहे हैं लोग, अब भी बेईमानी कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं। तो लिहाजा लोगों के लिए एक सबक भी है कि अगर तो आपने किसी इस तरह से मैदान में जाना है तो खुद को समझें कि आप में इतनी जरूरत हो कि आप अपने राइट्स बता सकें और आगे से वो राइट्स हासिल कर सकें। मेरा काम तो हो गया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी आप नहीं करेंगे, आपसे सीनियर के पास जाएंगे। जल्दी हुआ। अगर मैं पहले आवाज़ उठाता, पहले बोलता, तो पहले शायद पहले ये काम हो जाता। और लेकिन परेशानी भी हुई साथ में। तो यहाँ पे कानून उल्टा है। अगर आपने आराम सुकून से सीधे चलना है तो ये किताबों में जो हम पढ़ाते हैं कि रिश्वत ना लें, और ये हदीस है कि रिश्वत देने वाला लेने वाला जहन्नमी है, अमली लाइफ में इसके उल्ट होता है। तहरीक इंसाफ जो है वो रियलिटी में कुछ, नाम कुछ और है, रियलिटी में कुछ और हो रहा है, और करने वाले मैं, आप और दूसरे न्यू जनरेशन और आम लोग हैं। लिहाजा दुआ है कि जी जो लोग ये इस वीडियो सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और आगे अपने राइट्स के मतलब बात करने की तौफीक अता फरमाए। आम आवाम जो है उनमें जो ओहदों पे बैठे हुए हैं उनमें हलाल और हराम की तमीज़ करने की तौफीक अता फरमाए। हुक्मरानों को ऐसे कवानीन, ऐसे तरीके बनाने की तौफीक अता फरमाए कि जिससे अवाम के राइट्स पे कोई डाका डाल ही ना सके। और ये वीडियो आपको शेयर करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो आगे पहुंचाएंगे तो एक पढ़े लिखे शहरी को उसके राइट्स और हुकूक का पता चलेगा। इंडिया के अक्सर चैनल्स हैं, मामूली मूली बातें हैं, लेकिन लोग चैनल को, वीडियो को आगे पहुंचाते हैं। हमारे गरीब लोग गरीबों की टांगें खींचते हैं, तरक्की पे जेलस होते हैं, किसी का फ़ायदा देखना नहीं चाहते, नुकसान चाहते हैं, हमसाया हमसाए से जेलस हो रहा है। तो ये सारी बुराइयां आप लोगों की कोशिश से, हमारी हमारी कोशिश से दूर होंगी। इंशाल्लाह आसानियाँ और बरकतें होंगी। विश यू ऑल वेरी गुड।